नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं आपको वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जो वर्ग 10 हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसका बात कर रहे हैं और ये वीडियो जो है आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आपके लिए लेके ऐसे ही आएंगे सभी वर्ग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न देख लीजिए। हमारा पहला प्रश्न आपको कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए को देखिए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राम मनोहर लोहिया और डी भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए बगैर देर किए हुए हम दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है विष के दांत कैसी कहानी है। ऑप्शन ए को देखिए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक और ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। तो विष के दांत जो कहानी है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। आप तीसरा नंबर प्रश्न भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए को देखिए दिल्ली के पास, बी गाँव में, सी शहरों में और ऑप्शन नंबर डी लोगों के मन में। तो 3 का हमारा सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है गांव में बसता है। मैक्स मुलर रचित पाठ है भारत से हमने क्या सीखा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। ऑप्शन ए को देखिए ललित, बी भावात्मक, सी विवेचनात्मक और डी विवरणात्मक। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये ललित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ललित निबंध है। छठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, पाँचवा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है। ऑप्शन ए को देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नगरी लिपि, सी परंपरा का मूल्यांकन और ऑप्शन नंबर डी अवन्यो। तो आपको बता दें कि गुणाकर मूल्य जो है नगरी लिपि के रचयिता है, यानी हमारा 5 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। ऑप्शन ए को देखिए 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में, सी 18वीं से 11वीं सदी में और डी कभी नहीं। तो हमारा 6 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि नगरी लिपि एक सर्वाधिक लिपि थी 8वीं से 11वीं सदी में। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है बहादुर के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी अमरकांत, सी विनोद कुमार शुक्ल और डी अशोक वाजपेयी। तो बहादुर के कहानीकार के नाम है आपको यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरकांत बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहादुर कैसी कहानी है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक और डी वैज्ञानिक। तो बहादुर जो कहानी है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक कहानी
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस समय आप सफलता ग्रुप में वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे। चलिए बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या थे? आलोचक थे, कवि थे, नाटककार थे या साहित्यकार थे? तो रामविलास शर्मा जो थे, आपको ऑप्शन नंबर ए आलोचक थे, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर 9 का आलोचक, रामविलास शर्मा आलोचक थे। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? ऑप्शन ए भाषा और समाज, बी परंपरा का मूल्यांकन, सी भारत की भाषा और समस्या और डी प्रेमचंद्र और उनका युग। तो हमारा सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परंपरा का मूल्यांकन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हम 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ऑप्शन ए को देखिए कथक, बी मणिपुर, सी कचपुरी और डी कारबा। तो सही आंसर यहाँ पर आपको जो हो जाएगा, बिरजू महाराज जिस शैली के नर्तक थे उसका नाम जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कथक। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 नंबर प्रश्न कहता है अवन्यो पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए को देखिए नलिन बिलोचन शर्मा, बी रामविलास शर्मा, सी अशोक वाजपेयी और डी यतेंद्र मिश्र। तो सही आंसर यहाँ पर अवन्यो पाठ के लेखक जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि अशोक वाजपेयी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है अवन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए कहानी, बी यात्रा वृत्तांत, सी उपन्यास और डी रेखाचित्र। तो सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अवन्यो जो है यात्रा वृत्तांत सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी ऐतिहासिक और डी वैज्ञानिक। तो मछली कहानी जो है आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सामाजिक। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन ए को देखिए उच्च वर्ग, बी मध्य वर्ग, सी निम्न वर्ग और ऑप्शन नंबर डी मजदूर वर्ग। तो हमारा सही आंसर दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य वर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए को देखिए विनोद कुमार शुक्ल, बी यतीन्द्र मिश्र, सी अशोक वाजपेयी और डी अमरकांत। तो 16 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यतेंद्र मिश्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए को देखिए समुद्दीन, ऑप्शन बी को देखिए सादिक हुसैन, सी पीरबख्श और डी अमरुद्दीन। तो सही आंसर 17 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह खां का असली नाम अमरुद्दीन था। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी को महात्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, राजेंद्र प्रसाद ने या सरदार पटेल ने? तो गांधी जी को महात्मा जो व्यक्ति कहा था वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर। तो 18 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी रसखान और डी प्रेमघन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु नानक। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
20 नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? ऑप्शन ए संपत्ति, बी इष्टमित्र, सी पत्नी और डी राम नाम। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राम नाम। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ऑप्शन ए समुद्र में, ऑप्शन बी काम क्रोधहीन व्यक्ति में, और ऑप्शन नंबर सी कहता है स्वर्ग में, डी आकाश में। तो हमारा 21 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी काम क्रोधहीन व्यक्ति में बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि रसखान किस काल के कवि थे? रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल या आधुनिक काल? तो रसखान जिस काल के कवि थे वो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी रीतिकाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। रसखान के चितचोर कौन है? ऑप्शन ए इंद्र, बी श्री कृष्ण, सी कामदेव और डी कंचन। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंचन। चलिए 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अति सुधो स्नेह के मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? ऑप्शन ए रसखान, बी घनानंद, सी गुरु नानक और डी मतीराम की। तो आपको सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, घनानंद। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? ऑप्शन ए भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता और अंग्रेजी भाषा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भारतीयता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत माता का आंचल कैसा है? नीला, लाल, गीला या धूल भरा? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धूल भरा। 27 नंबर प्रश्न जानते हैं। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, ऑप्शन बी शिक्षक, सी किसान मजदूर और डी मंत्री। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी किसान मजदूर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, अज्ञेय किसका उपनाम? सच्चिदानंद वात्सन, रामधारी सिंह दिनकर, बद्री नारायण चौधरी या वीरेन डंगवाल? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद वात्स्यायन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई? जापान बम को, अणु बम को, हाइड्रोजन बम को या रडार को? तो आपको सही आंसर 29 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अणु बम को। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? अज्ञेय, पंथ, कुंवर नारायण और ऑप्शन नंबर डी जीवानंद दास। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट है? मातृभूमि प्रेम, धर्म भाव, संसार की नश्वरता और मातृभाव। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मातृभूमि प्रेम। 32 नंबर प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना? जीवानंद दास, रविंद्रनाथ ठाकुर, रेनर मारिया रिल्के और वीरेंद्र डंगवाल। तो 32 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विद्याओं की रचना की? आलोचक और व्यंग, कहानी और उपन्यास, निबंध और नाटक और जीवन यात्रा और वर्णन। तो हमारा 33 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कहानी और उपन्यास। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न दहीवाला मंगवा के रचयिता? सात कौड़ी होता, ईश्वर पटेलकर, श्रीनिवास और ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र। तो दहीवाला मंगवा के रचयिता यहाँ पर श्रीनिवास बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को कहता है ढहते विश्वास के रचयिता साबरदहिया, सुजाता, सातकौड़ी होता और डी श्रीनिवास। तो सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सातकौड़ी होता। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगू जन्म से ही थी, अंधी थी, बहरी थी, पागल थी या ऑप्शन नंबर डी गूंगी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पागल थी। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नगर कहानी के कथाकार है। ऑप्शन ए साबरदहिया, सुजाता, ईश्वर पाटिलकर और श्रीनिवास। तो सही आंसर यहाँ पर 37 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुजाता बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। मंगवा, पंपाती, सीता या बल्लीम अमला। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सीता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न सवाल तो डैश का ही है, रोटी, मकान, कपड़ा या दुकान। तो सही आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि रोटी। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है साबरदहिया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। उड़िया समाज, राजस्थानी समाज, तमिल समाज या गुजराती समाज। तो सही आंसर 40 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी समाज के प्रसिद्ध लेखक साबरदहिया थे। चलिए 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 10। तो सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। स्वर्ण वर्णों की संख्या 10, 11, 17, 21। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 11। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न व्यंजन वर्ण कितने, 27, 30, 33 या 37। तो सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 33 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न म का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, कंठातल्ब, नासिका और मुद्रा। तो सही आंसर 44 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नासिका। 45 नंबर प्रश्न जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है जवानी कौन सी संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो सही आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक। चलिए 46 नंबर प्रश्न जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न लकड़ी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो सही आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, जठर, जेठ, जला और ज्येष्ठ। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जेठ बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पोशाक का बहुवचन क्या होगा, पोशाक, पोशाके, पोशाकों और या पोशाकाना। तो सही आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पोशाक। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की प्रधानता, करण, संप्रदान, कर्ता, अधिकरण। तो सही आंसर यहाँ पर 49 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकरण। चलिए 50 नंबर प्रश्न जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न अनादि में कौन सा समास है, नग, तत्पुरुष, कर्मधार, बहुब्रीहि और अभिभाव। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, न तत्पुरुष। तो दोस्तों ये था आपको वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप इस समय सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है और जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।